दोस्तों, शरीर के सभी चक्र ऊर्जा से भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इन चक्रों की ऊर्जा को एक्टिव करना पड़ता है। उस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आपके शरीर के चक्र और ब्रह्मांड, इन दोनों के बीच में आपकी सोच की मोटी परत है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं होने देती है। दोस्तों, आपको मूलाधार से ऊपर के चक्रों में आनंद तभी आएगा जब आप मूलाधार चक्र को एक्टिव कर लेंगे। मूलाधार चक्र को एक्टिव करने का मतलब है कि आपने अपने शरीर की अशुद्धियों को नष्ट कर दिया है, क्योंकि मूलाधार चक्र आपके शरीर का जड़ चक्र है। अगर नींव मजबूत है तो उसके ऊपर आप कोई भी इमारत खड़ी कर सकते हो। दोस्तों, मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए आपको पहले अपने ईड़ा और पिंगला को जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए दोस्तों, जब आप ईड़ा और पिंगला में प्रवेश करेंगे तो आपको यही ईड़ा और पिंगला मूलाधार चक्र तक लेकर जाती है। आप ईड़ा और पिंगला के रास्ते से ही मूलाधार चक्र में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, ईड़ा और पिंगला से ली गई गहरी सांस के धक्के से मूलाधार से ऊर्जा निकलकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना जरूरी है, क्योंकि आपके सारे चक्र सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थित होते हैं। आपकी सुषुम्ना नाड़ी में एक लिक्विड भरा होता है। आप जब गहरी सांस लेते हो तब आपका वही लिक्विड सांस के धक्के से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और फिर वही लिक्विड आपके सभी चक्रों को एक्टिव करता चला जाता है। जब आप ध्यान की गहराइयों में और जाते हो तब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बंकनाल रास्ता आता है, जहां पर केवल अंधकार ही अंधकार है। आपको कोई भी चीज उस अंधकार में नहीं दिखाई देगी। दोस्तों, जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें एक गहरी सुरंग, भंवर गुफा लंबी जैसी सुरंग की आकृति दिखाई देगी। दोस्तों, एक सच्चे साधक के लिए यहाँ से पार होना बहुत बड़ा काम है। कई साधकों को महीने लग जाते हैं, बरसों लग जाते हैं। अगर भंवर गुफा पार नहीं करते हैं तो हमारी साधना अधूरी है। हम आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं होते हैं। भंवर गुफा जो स्थान है, यह सत्यलोक का नाका है। यहाँ पर दो पर्वतों के मेल से सत्यलोक जाना जाता है। इस भंवर गुफा के अंदर 88,000 अमरदीप बने हुए हैं। दोस्तों, त्रिकुटी कमल से एक बंद दरवाजे की ओर जाने वाला रास्ता है, जिसे 10वें दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये तो रही मूलाधार से भंवर गुफा तक का रास्ता। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। सहस्त्रार चक्र पर नीचे के चक्रों में केवल अनुभव ही अनुभव है, लेकिन सहस्त्रार चक्र में कोई अनुभव नहीं है। वो सभी अनुभवों का अंत है। दोस्तों, जब आप त्रिकुटी से ऊपर की तरफ यात्रा करना शुरू करते हो तब आपको धीरे धीरे सारे अनुभवों का अंत होना शुरू होता है। मतलब जब ध्यान मेडिटेशन में इतने गहरे उतर जाते हो तब आपको सभी चीजों की सुध-बुध खत्म होने लगती है। ये सहस्त्रार अवस्था ही ऐसी है दोस्तों। मतलब आपके सामने दो व्यक्ति खड़े कर दिए जाएं और उसमें से एक वो व्यक्ति है जो आपके खून के रिलेशन से है और दूसरा वो व्यक्ति है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। तो आप दोनों में फर्क नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सहस्त्रार चक्र आपकी आनंद की अवस्था नहीं है, वो परमानंद की अवस्था है। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि आनंद में और परमानंद में क्या फर्क है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आनंद वो होता है जब कोई भी इंसान लाभ, हानि, मोह, प्रपंच से मुक्त होकर एक रास्ते पर आ जाता है तो उसे आनंद कहते हैं। और परमानंद वो होता है जब व्यक्ति ब्रह्मा में हो जाता है, ब्रह्मा में लीन हो जाता है, या फिर ब्रह्मा के साथ साक्षात्कार हो जाता है तो उसे परमानंद कहते हैं।
दोस्तों, परमानंद की अवस्था कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो आप कहीं भी बाहर से लाएं। ये अवस्था आपके सहस्त्रार में ही छिपी हुई है, जो आप अपने अंदर की गहराई में उतरकर पा सकते हो। दोस्तों, आप भगवान शिव के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जो हमेशा गहरे ध्यान में होते हैं। उस गहरे ध्यान की वजह से ही खुद को सहस्त्रार से कनेक्ट करके रखते हैं। इसी कारण वो हमेशा नशे से भरे रहते हैं। लेकिन ये नशा ऐसा नहीं है कि किसी को तकलीफ दे। ये सहस्त्रार चक्र का वो नशा है जो दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को इस दुनिया से अलग कर दे। सहस्त्रार चक्र की गहराइयों में जाकर सभी सूक्ष्म सोच का अंतिम संस्कार हो जाता है। सहस्त्रार चक्र एक ऐसा हवन कुंड है दोस्तों, जहां तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का अंत तो होता ही है, लेकिन तुम्हारा जो शरीर है उसका भी धीरे धीरे अंत होने लगता है। और इसकी एक पहचान है, अंत में आपकी हड्डियों के ऊपर बस एक खाल की परत चढ़ी हुई होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।